अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डर ब्लॉक, सप्लाई और डिमांड। तो ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई एंड डिमांड हम कैसे कहते किसे हैं। तो बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक और सप्लाई एंड डिमांड में कोई फ़र्क नहीं है। ऑर्डर ब्लॉक ही सप्लाई एंड डिमांड है और सप्लाई डिमांड ही ऑर्डर ब्लॉक है। ये एक ही टर्म के दो डिफरेंट नेम हैं। तो ऑर्डर ब्लॉक को हम आइडेंटिफाई किस तरह कर सकते हैं और ये किस लोकेशन पे मिलता है। तो इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि ऑर्डर ब्लॉक हमें उस जगह पे मिलता है जहाँ पे हमारे पास मार्केट ने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हो। ठीक है, तो उस जगह पे उसका जो हायर लो हमारे पास होता है, या अगर हम बेरिश मोमेंटम के अंदर हैं तो हमारे पास जो लोअर हाई होता है, तो वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक मिलता है। तो ऑर्डर ब्लॉक की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वहाँ पे एक छोटी सी रेड कैंडल होती है, उसको एक ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया होता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में ये कहूँ कि जब कोई ग्रीन कैंडल 50% से ऊपर जाके अपनी क्लोजिंग देती है रेड कैंडल के, तो हम उसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक की बेसिकली अहमियत क्या है? जो ऑर्डर ब्लॉक की अहमियत ये है कि ये वो एरिया होता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, या यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर एग्जीक्यूशन हुई होती है, तो उस जगह को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, बैंक्स हैं, या आप कह लें कि स्मार्ट मनी है, तो वो जब लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट में ऑर्डर अपने एग्जीक्यूट करते हैं, तो उस जगह पे जो लिक्विडिटी बनती है, उसको हम ऑर्डर ब्लॉक के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस जगह पे जो लिक्विडिटी है, या हमारे पास इस जगह पे नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, तो वो हमारे पास आ जाता है ऑर्डर ब्लॉक। इसकी अहमियत ये है कि ऑर्डर ब्लॉक को देख के हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्केट ने यहाँ से बुलिश जाना है या बेरिश जाना है। क्योंकि जब भी मार्केट उस एरिया के ऊपर आती है, तो एक दफ़ा वो रिएक्शन ज़रूर लेती है। ये 100% कन्फर्म है कि जब भी मार्केट आपकी सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर आएगी या आपके ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आएगी, तो एक दफ़ा रिएक्शन ज़रूर लेगी। ये तो मार्केट का सेंटीमेंट डिपेंड करता है कि मार्केट ने उस टाइम जाना कहाँ पे होता है। तो इसकी कंडीशंस होती हैं, या तो मार्केट बुलिश हो रही होती है या मार्केट बेरिश हो रही होती है। अच्छा, अब ऑर्डर ब्लॉक हम किस जगह पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और कन्फर्म जो ऑर्डर ब्लॉक है वो कौन सा होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे एक जो मार्केट स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, ये इस वक्त मार्केट का बुलिश सेंटीमेंट है, यानी कि मार्केट बाइंग के अंदर है। और इसके इस एरिया के अंदर ऑर्डर ब्लॉक को मैंने हाईलाइट किया है, क्योंकि हमेशा जो ऑर्डर ब्लॉक है वो इस एरिया के ऊपर, या हम इसको जिसको जिसको हम कहते हैं हायर लो, उस एरिया के अंदर मौजूद होता है। ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म उस टाइम होता है जब हमारे पास मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है। अगर हमारे पास मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना करे, तो वो ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास कंफर्म नहीं होता। ऑर्डर ब्लॉक कंफर्मेशन की सूरत सिर्फ एक ही है कि अगर मार्केट उस एरिया को ब्रेक करे और यहाँ पे इनगल्फिंग हुई हो, तो ऑर्डर ब्लॉक हम उसको कंसीडर करेंगे। इसी तरह जब मार्केट का सिनेरियो बेरिश हो, तो हमें जो ऑर्डर ब्लॉक है वो हमें मार्केट के लोअर हाई के ऊपर मिलेगा। जब भी मार्केट अपना ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, ठीक है, तो उसके ऊपर हम जाके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एरिया जो है, ये एरिया हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है। और समटाइम ये नहीं होता कि जब मार्केट आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करती है, तो मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रही होती है बस उसी डायरेक्शन में जाती है। वो समटाइम उस एरिया को टेस्ट करने के लिए अपने आप को उस एरिया के ऊपर लेके आती है। लाइक दैट, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूँ, तो यहाँ पे बेरिश मार्केट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है, लेकिन मार्केट जो रियल सिनेरियो वो इस तरह करती है कि इस एरिया को जाके वो टेस्ट करती है। यहाँ पे वो डबल बॉटम बनाती है, डबल टॉप बनाती है, उसके बाद वो अपना जो स्ट्रक्चर है उसको कंटिन्यू करती है। तो इस तरह से हम ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास सबसे इजीएस्ट वे है ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करने का। तो अब हम मार्केट में थोड़ी सी हम रियल एग्जांपल देखते हैं कि हम मार्केट में डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसमें एक बात सबसे अहम है कि जितना बड़ा हमारे पास टाइम फ्रेम होगा, उसके ऑर्डर ब्लॉक की जो अहमियत है वो सबसे ज़्यादा होगी। अगर हम डेली के टाइम फ्रेम की बात करें, तो इसका जो ऑर्डर ब्लॉक होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा। अगर हम 4 आवर की बात करें, तो उसका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो उससे थोड़ा-सा कम स्ट्रॉन्ग होगा। इसी तरह हम जैसे ही टाइम पे नीचे आते जाते हैं, तो इस तरह ऑर्डर ब्लॉक की जो आप कह लें कि पावर है वो कम होती जाती है। अब मैं यहाँ पे मैंने डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं अपना ऑर्डर ब्लॉक।
तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी मार्किंग जो है वो पहले से की हुई है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, अब ये देखें, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है इस टाइम बुलिश स्ट्रक्चर। तो बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास हायर लो है। तो हायर लो के अंदर ये इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन इस ऑर्डर ब्लॉक की जो पावर है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि जितनी ऑर्डर ब्लॉक की पावर होनी चाहिए। उसकी रीज़न ये है ने ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल का साइज है और जो रेड कैंडल का साइज है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। यहाँ पे अगर इसका साइज यहाँ पे बिल्कुल छोटा सा होता तो वो ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा पावरफुल होना था। तो हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है हमारे पास। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की सूरत में हम इसको ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर कर सकते हैं कि ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाएं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और ये हमारे पास हायर लो है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो छोटी सी कैंडल बनी है। छोटी सी कैंडल को, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इनगल्फ किया है। और आप ये देखें कि इसकी जो विक्स है बिल्कुल छोटी छोटी सी है। तो हम ये कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर बाइंग हुई है, बैंक्स ने बाइंग की हुई है, इंस्टीट्यूट्स ने बाइंग की है, या बड़ी स्मार्ट मनी ने यहाँ पे बाइंग की है। तो इसलिए ये ऑर्डर ब्लॉक ज़्यादा पावरफुल होगा एज कम्पेयर टू दिस ऑर्डर ब्लॉक। तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद अगर हम 4 आवर में जाके देखते हैं तो 4 आवर में भी आपको मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स मिलेंगे। तो जैसे कि हमारे पास डेली के अंदर ऑर्डर ब्लॉक्स है, तो हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 आवर के अंदर यहाँ पे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है और यहाँ पे हमारे पास जो कैंडल है वो बिल्कुल छोटी सी बनी है और उस छोटी सी कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इनगल्फ किया है। तो ये भी हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये बन गया है ऑर्डर ब्लॉक। हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि हमारे पास जस्ट रेड कैंडल ही हो तो वो ऑर्डर ब्लॉक होगी। अगर ग्रीन कैंडल भी बनती है और ग्रीन कैंडल को भी ग्रीन कैंडल ही इनगल्फ कर ले तो ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर होगा। अगर हम देखें कि ये ऑर्डर ब्लॉक ने यहाँ पे देखें कि मार्केट इस एरिया से काफ़ी ज़्यादा ऊपर गई है और यहाँ तक आई है 2942 तक, लेकिन मार्केट वहाँ से नीचे गिरी है। वहाँ से नीचे गिर के ये इस एरिया तक आई है इस ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट करने के लिए। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को इसने टेस्ट किया। टेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा उसी एरिया पे गई है, फिर नीचे आई है, फिर उस एरिया को तोड़ते हुए वो आगे निकल गई है। तो ये हमें क्लियरली मेंशन कर रहा है कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो है इसने अपना काम किया है। अच्छा, अब तो ये तो था हम हमारे पास बुलिश सेंटीमेंट की सूरत में ऑर्डर ब्लॉक। अब बेरिश सेंटीमेंट की सूरत में भी हम ऑर्डर ब्लॉक को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो बेरिश सेंटीमेंट की सूरत में ऑर्डर ब्लॉक को सेम उसी तरह फाइंड करेंगे जिस तरह हम बुलिश में करते हैं। तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, ठीक है। ये एरिया हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का है। ये एरिया हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का है। उसी तरह अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास हुआ है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और इस एरिया को भी हम ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ से मार्केट ने इनगल्फिंग की है और नीचे आई है। ठीक हो गया। इसी तरह ये यहाँ पे भी ऑर्डर हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। यहाँ पे भी हम जो लास्ट कैंडल है इस कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक कंसीडर करेंगे। तो ये कौन सिनेरियो था हमारे पास बेरिश मोमेंटम या बेरिश सेंटीमेंट की सूरत में ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट करने का वे। तो जब मार्केट साइडवे हो तो तब हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे होते। उसकी रीज़न ये है कि मार्केट बस एक ही रेंज के अंदर कभी अप जा रही होती है, कभी डाउन आ रही होती है, कभी अप जा रही होती है, कभी डाउन आ रही होती है। तो उस सूरत में हम उसको साइडवेड मार्केट को हम ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कंसीडर नहीं करते क्योंकि उस वक्त मार्केट जस्ट एक ही रेंज के अंदर अपनी मोमेंटम या प्राइस को अप एंड डाउन टेस्ट कर रही होती है बार बार। तो वो जिस तरफ भी अपना ब्रेकआउट देती है तो उस तरफ ही हम ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करते हैं और अपने एरिया के लिए ट्रेड करते हैं। तो ये तो था हमारे पास 4 आवर के अंदर ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करने का तरीका। तो इसी तरह हम 1 आवर के अंदर भी इसी तरह ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह हम 15 मिनट के अंदर भी कर सकते हैं। तो इसका ओवरऑल मेथड सेम ही है, लेकिन जिस इसमें डिफरेंस ये होता है कि इनकी जो पावर होती है उसका पावर का डिफरेंस होता है। तो आई होप सो आप सब लोगों को इस ऑर्डर ब्लॉक की सप्लाई एंड डिमांड की समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं।
अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की प्रॉपर अपडेट मिलती रहे।